एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 सेज ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeters respectively। 3 लोग रहते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। एक का जो स्टेप होता है यानी एक पैर से दूसरे पैर की दूरी जब वो चलता है तो वो है 40 सेंटीमीटर, दूसरे की 42 सेंटीमीटर यानी बड़े बड़े कदम रखता है, राइट। और तीसरा उससे भी बड़े 45 सेंटीमीटर। अब तीनों चलना शुरू करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। इन तीनों को कम से कम कितनी दूरी तय करनी चाहिए सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि ये तीनों सेम डिस्टेंस कवर कर लें इन कंप्लीट स्टेप। ऐसा नहीं होगा कि 40 सेंटीमीटर चल रहा है तो उसका दिल किया तो वो 20 सेंटीमीटर का कदम चलने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। 40 सेंटीमीटर चल रहा है तो 40 सेंटीमीटर हर कदम उसका होना चाहिए। ऐसी अगर सिचुएशन है तो हमको निकालना है मिनिमम इक्वल डिस्टेंस। अब देखो, हमको तीनों के कॉमन पॉइंट है ना, तीनों सेम डिस्टेंस का मतलब कॉमन ना, तीनों में मिलता जुलता। तो कॉमन चीज निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी मिलता जुलता। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब मिलता जुलता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट। अब हमको सोचना है यहाँ पे एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। तुम बोलोगे सर मिनिमम लिखा है तो एलसीएम निकाल लो, ठीक है निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मिनिमम वर्ड ही नहीं आएगा, हाईएस्ट वर्ड ही नहीं आएगा, मैक्सिमम वर्ड ही नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट तरीका जो है वो सुनो, जो मैं कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, बता भी चुका हूं, दोबारा से बताता हूं। देखो, अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से, एलसीएम हमेशा जो बड़ा नंबर दिया गया होगा, इसमें बड़ा ये है, उसके इक्वल या उससे ज्यादा आएगा। अगर एचसीएफ निकालोगे तो जो छोटा नंबर होगा उसके इक्वल या उससे कम आएगा, ठीक। अब हम सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। एक पर्सन है 40 सेंटीमीटर, इसका एक स्टेप होता है, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा स्टेप लेता है 42 सेंटीमीटर लेता है, और तीसरा उससे बड़ा लेता है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है। अब एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। ये पहला कदम लेगा तो 40 सेंटीमीटर लेगा, ये पहला कदम लेगा तो 42 का लेगा, ये पहला कदम लेगा तो 45 सेंटीमीटर का लेगा। तो क्या पहले कदम में ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसका मतलब आगे जाके कहीं पे सेम डिस्टेंस कवर होगी। इससे पता चला ना तो आंसर ये है ना तो ये आगे जाके यानी 45 के इक्वल या उससे ज्यादा ही आंसर आएगा। तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हमको इंफॉर्मेशन बता देगा मिनिमम इक्वल डिस्टेंस जो तीनों के द्वारा कवर की जाएगी। तो चलो बस सिंपली एलसीएम निकाल लो। तो मैं यहां पे लिखूंगा एलसीएम विल गिव मिनिमम इक्वल डिस्टेंस, राइट। पहला नंबर है 40, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो या तुम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हो, जो तुमको सही लगे। निकालने का मेथड ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, राइट, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक। मैंने बोला है कि इसको हमेशा पावर के फॉर्म में लिख लो, तो 2 की पावर 3 कर दोगे और ये 5 कर दोगे, ठीक। अब यहाँ पे इसको करोगे 2 दूनी 4, 21, 3 से 21, 7, करेक्ट। 42 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 × 7, करेक्ट। यहाँ पे आओ, 4 5 9, 3 से कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। यानी 45 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो हमारे पास 3⁻2 और ये 5 है। अब मैंने तुमको बोला है एलसीएम निकालने के लिए, किसका एलसीएम है 40, 42 और 45, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए तुमको क्या देखना है, तुमको देखना है कि जितने फैक्टर वो पहले कॉपी कर लो। तो 2 है एक फैक्टर, 3 भी इसमें है, 5 भी है, 7 भी है, इसके अलावा तो कोई फैक्टर मौजूद नहीं।
और मैंने तुमको सिखाया है कि एलसीएम निकालने के लिए तुम हाईएस्ट पावर लेना। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर तीनों में क्या है, 3 है, तो ये ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये ले लिया। इसमें 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 ही है, तो कुछ हाईएस्ट पावर नहीं। 7 एक ही बार आया, तो मतलब 1 1 है। ठीक, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया, और 7 पचे 35 हो गया। 9 8 72 हो गया, और ये 35 हो गया, राइट। अब इसको सिंपली तुम मल्टीप्लाई कर लो, और ये 72, 2 पंजे 10, 2 3 6 1 7, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 22 23 24, राइट। तो ये हो गया 7 5 12, और ये हो गया 25 पे। आंसर आया 2520। यानी इतने सेंटीमीटर के बाद तीनों इसी कदम से इसी डिस्टेंस का कदम चलते रहेंगे तो तीनों 2520 सेंटीमीटर कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि ये कब तीनों मिलेंगे, स्पीड नहीं दी गई है कि कोई तेज चले या कोई स्लो करे, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी। जो 40 है ना, 40 सेंटीमीटर वाला जो स्लो स्लो चल रहा है उसको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आया है 2520, राइट। तो ये 40 है, तो ये 40 सेंटीमीटर वाला तेज तेज चलेगा। इसको कैंसिल करोगे 40 को, तो ये 63 स्टेप चलेगा, तो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। दूसरा वाला है 42 सेंटीमीटर, राइट। तो 2520 42 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको तुम कैंसिल करोगे तो ये 63 नहीं, ये थोड़ा जल्दी होगा, 60 स्टेप में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। और तीसरा वाला 45 है, राइट। तो 2520 आया 45, राइट। तो कितना स्टेप इसको चलना पड़ेगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये 45 सेंटीमीटर जो जिसका कदम है वो 56, राइट। यानी 63 स्टेप इसको चलना पड़ेगा, 60 स्टेप इसको चलना पड़ेगा, और 56 स्टेप इसको चलना पड़ेगा। तो तीनों 2520 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेंगे, सेम डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हुआ, फिलहाल आंसर तो तुम्हारा यहीं तक आ गया था। ठीक है, मिटा दूँ। चलो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज राइट डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर 257 डिवाइडेड बाय 5000 इन द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n where m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। हेंस राइट इट्स डिसिमल एक्सपेंशन, डिसिमल एक्सपेंशन इसका लिखना, और विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन भी नहीं करना और डिसिमल एक्सपेंशन भी लिख देना। तो दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में तो हमको ये डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में। ये कैसे करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करने बहुत अच्छे से अब तक समझ चुके हो, करेक्ट। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। पहला 5000 लिख लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2500 हो गया। फिर से डिवाइड करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1250 हो गया। फिर से करोगे 2 छंग 12, राइट, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 कम 5, और 1 6, 5 दूनी 10, राइट, और 2 बचा, 5 पचम 25, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचम 25, 5 पचम 25, ठीक है, ये हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम करेंगे तो आया 2 raised to power 3 into 5 raised to power 4, राइट। तो हम लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू 3, है ना, n की जगह m इज इक्वल टू, यहाँ पे m लिखा है तो m इज इक्वल टू 3 आया, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव में नहीं आया, पूरा पूरा नंबर भी है तो नॉन नेगेटिव हो गया, और n इज इक्वल टू 4। तो ये पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमसे बोला जा रहा है कि राइट इट्स डिसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो डिवीजन नहीं करना, हमारा नंबर ये है, ठीक है,
5000 है। यहाँ पे डिवीजन नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं ना। ये बोल रहा है कि डिवीजन मत करना, तो नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको 2 से कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसको 2 से कर देंगे तो देखो इसको गुणा मल्टीप्लाई कर, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो इतना आ गया। नीचे कितना आएगा, 2 पंजे 10 कर दोगे, 1 2 3, 3 0 और है तो 3 0 हमने बढ़ा दिया, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, ये 0 कैंसिल करोगे तो 0 जैसे ही कैंसिल करोगे डिसिमल पॉइंट के इधर 3 डिजिट चले जाओगे। डिसिमल पॉइंट यहाँ पे लेस से सपोज करो है तो ये खिसक के इधर चला जाए। कितनी, 1 2 3 4 डिजिट, तो हो जाएगा 0 0 5 1 4। देखो 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4। इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, हमने कोई डिवीजन भी नहीं किया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 सेज प्रूव दैट अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इरेशनल वेयर p एंड q आर प्राइम्स। p और q यहाँ पे प्राइम नंबर है और हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक इरेशनल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि ये जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो है रैशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर की कंडीशन हम लगाते हैं और लास्ट में हमको पता चलता है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ गया। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि जो अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन ही गलत थी। तो इससे ये पता चला कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड। इस तरह के कई क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो फटाफट से सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस assume that under root p plus under root q is a rational number, therefore we can write it in the form of a ratio। हम जानते हैं रेशनल नंबर को रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम लिखेंगे अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, जनरली पी क्यू हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पी क्यू दिया गया है तो ए भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है इससे। ए एंड वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्क्वायर हम करेंगे तो लिख लेते हैं यहां पे ऑन स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इसका स्क्वायर कर दो और ए बी है यहाँ पे तो ए बी का स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह तो अंडर रूट p है और b की जगह ये है प्लस q अंडर रूट q का होल स्क्वायर्ड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये हमने लिख दी। अब इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये p हो जाएगा और ये हो जाएगा 2p³
q, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये q हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट p 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा p। इसी तरह से अंडर रूट q 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो q हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। 2pq अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस p माइनस q, करेक्ट। b स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो b से b कैंसिल, 1 आया तो a स्क्वायर, यहाँ पे लेस से 1 है, यहाँ पे लेस से 1 है तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर p हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर q हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक पहुँच गए तो p रूट q, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। ओके, अब यहां पे देखो, हमने ये यहां पे बोला गया है कि p और q प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो क्या मतलब, वो इंटीजर है, राइट। तो इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये तो हमने अज्यूम ही किया ये इंटीजर ही होगा। b स्क्वायर, ये p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर, अंडर रूट p एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये p एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्राइम नंबर नहीं आएगा, ये आ जाएगा रैशनल नंबर, या प्राइम भी बोल सकते हो, ठीक है। b स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये पूरा इंटीजर आएगा और नीचे भी इंटीजर आएगा, तो इंटीजर का रेशियो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और अंडर रूट p q, यानी ये वैल्यू जो होगी ये इरेशनल है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसके फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट पी क्यू ये क्या है, एक इरेशनल है। इरेशनल है तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कैसे बराबर हो गया, देखो इरेशनल नंबर, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि ये रैशनल नंबर के बराबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो अब हमको आगे लिखना है कि irrational number cannot be equal to rational number, right? And this contradiction has arisen. कौन सी contradiction? rational number irrational number के equal है, ये contradiction। तो तुमको लिखना है irrational number cannot be equal to rational number and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that under root p plus under root q is a rational number. Hence, it proved that under root p plus under root q is an irrational number. ये लास्ट में लिख देना और ये हो जाता है प्रूफ। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।